जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। दोस्तों, आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा अगर कोई नौकरी दे रहा है शिक्षकों के लिए तो वो बिहार स्टेट है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि अभी आगामी आने वाले समय में भी बिहार में शिक्षकों की बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है। लेकिन उससे थोड़ा परे हटकर जो है हम लोग चीज़ों को समझते हैं कि आपके पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए जिससे कि आपको शिक्षक बनने में सहूलियत हो सके। तो बिहार में अगर आपको शिक्षक बनना है कक्षा 6 से 8 के लिए या 9 से 12 तक के लिए, तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड क्या है सर? तो बीएड एक प्रशैक्षणिक योग्यता है जो कि बैचलर एजुकेशन कहलाता है, और ये एक प्रशैक्षणिक योग्यता आपकी योग्यताओं के साथ होना चाहिए, प्लस आपका पात्रता परीक्षा होना चाहिए। तभी आप जो है योग्य होते हैं किसी भी संकाय में जाके शिक्षक बनने को लेकर। खैर, ये तो चीज़ें आप सभी कोई अवगत होंगे। लेकिन बीएड एंट्रेंस टेस्ट को लेकर बिहार में छात्र इंतजार कर रहे थे, जिसका कि इंतजार अब खत्म हो चुका है, और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा की तरफ से प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया गया है, क्योंकि इस बार भी इसका एंट्रेंस टेस्ट जो है ये यूनिवर्सिटी लेने जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। इसके लिए फॉर्म जो भरा जाएगा, मैं वो फॉर्म भरने वाला वीडियो बना के अपडेट करूंगा कल आप लोगों को, है ना? नहीं, कल नहीं, 3 तारीख को, 3 मई से इसका फॉर्म भरा जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे 27 मई से लेकर 2 जून तक है आपको फॉर्म का फीस सबमिट करने का, और 1 जून से 4 जून तक लेट फाइन के साथ फॉर्म फीस भरने का और एडिटिंग करने का। मतलब कि अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो समस्याओं को सुलझाने का यहाँ पे अपडेट दिया गया है। 17 जून को जो है आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, और 25 जून को आपका परीक्षा ले लिया जाएगा। तो ये एक टेंटेटिव डेट है अभी फिलहाल तो। लेकिन जो छात्र इसका फॉर्म भर रहे हैं वो इसकी तैयारी कैसे करें, मतलब कि आपको अपना प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, आपको मैं बता दूं कि आप examdor.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और यहाँ से ये आप PDF खरीद लीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट एजुकेटर के द्वारा यहाँ पे जो 1 लाइनर के फॉर्मेट में या MCQ के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन तैयार करके दिया गया। ये कुल जो है यहाँ पर देखिएगा तो 4500 प्रश्नों का श्रृंखला है, जिस 4500 प्रश्नों की श्रृंखला में आपको स्टेट लेवल बीएड का 2 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखने को मिलेगा। ये ई बुक PDF गाइड है, ये आपका जो है कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट को लेकर तैयार किया गया है। और इसमें जो भी छात्र इसको परचेज करते हैं, तो अभी तो फिलहाल आपको डिस्काउंट चल ही रहा है, 200 रुपये का 99 रुपये में दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप 99 रुपये में भी 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी एक कूपन कोड दे रखा है। उस कूपन कोड को आप लोग इस्तेमाल कीजिए और 10% का और डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन उन्हीं को ये मिलेगा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो वो कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा और आप यहाँ से वो PDF परचेज कर सकते हैं। अब इस PDF में क्या क्या चीज़ें जो है कवर अप की गई हैं, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। यहाँ पे ये देखिए, इस PDF में जो है प्रीवियस ईयर का पेपर दिया गया है, प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड जो क्वेश्चनार दिए गए हैं, GK GS वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, और इंग्लिश प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं जो कि इस एग्ज़ाम को कवर अप करता है। तो अब यहाँ पर अपने मोबाइल के जरिए आप घर बैठे ही अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, जो कि एक्सपर्ट शिक्षकों के द्वारा इस स्टडी मटेरियल को तैयार किया गया है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है। आप उस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए, जिसके जरिए जो है आप यहाँ पे इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या होती है तो यहाँ पे लिंक भी दिया गया है इसके वेबसाइट पे, वहाँ पे नंबर्स भी दिए गए हैं। आप यहाँ से जाके इनको कॉल बैक कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो है इसकी आपको मदद की जाएगी, या फिर इस वीडियो को देख सकते हैं कैसे कैसे परचेज़ करना है, ये चीज़ें दी गई हैं। और कांटेक्ट करने का भी यहाँ पे जो है आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, यहाँ से क्लिक करके इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, या फिर कहें तो इसका एक प्रोस्पेक्टस दिया गया है, जो कि यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ललित नारायण की तरफ से अपडेट किया गया है। ये अब नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर जो जारी किया गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तहत ही इनको दिया गया है कि आप जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाइए। इस यूनिवर्सिटी को जिम्मेवारी दी गई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। तो बीएड एज वेल शिक्षा शास्त्री में आपको यहाँ पर जो है डिग्री मिलती है। लेकिन इनके पास जो है अगर हम बात करें तो टोटल 36,000 सीटें हैं, जिसमें कि आपको एडमिशन्स मिलेंगे। चाहे आप बिहार राज्य के हैं या अन्य राज्य से आते हैं,
तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है आप ऑनलाइन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और इससे संबंधित जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिया गया, आप यहाँ पे इस प्रोस्पेक्टस को भी पढ़ सकते हैं। मैंने इस प्रोस्पेक्टस को आपको शेयर भी कर दिया अपने टेलीग्राम पे। आवेदक जो है यहाँ पर अर्हता संबंधित किसी भी त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा इस संबंध में किसी तरह का वाद मान्य नहीं होगा। अच्छा, ये बात की बात है। यहाँ पे फॉर्म भरते समय मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए, फॉर्म भरने के लिए जो आपको PDF जो चाहिए आपका जो आपका फ़ोटो चाहिए वो 100 KB के अंतर्गत होना चाहिए। ईमेल ID आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर एक होना चाहिए जो कि संबंधित आपसे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और आपको फॉर्म भरने से पहले जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मैट्रिक, इंटर और स्नातक, और अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और मैं फॉर्म भर के भी बताऊंगा तो उसके लिए जानकारी भी दूंगा आपको, है ना। इसलिए आवेदन भरते समय इन सभी चीज़ों का स्कैन कॉपी अपने पास ज़रूर रखिएगा। और अपना जो है पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट साइज संख्या जो है आपको अपने पास रखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। जेंडर, डोमिसाइल की कैटेगरी के फॉर्म भरते समय अपना अच्छे से भरिएगा, ये तो मैंने आपको बताऊंगा ही। और ये जो है आपका फॉर्म भरने का जो इम्पोर्टेंट डेट्स दिया गया है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही चर्चा किया है इसके बारे में। और ये जो आपका CET B.Ed है, मतलब आप जो एग्ज़ाम देंगे, ये 2 वर्षीय हो रहा है। बहुत सारे छात्र पूछेंगे कि सर अब तो 4 साल का होने लगा है, तो ये 4 साल वाला है क्या? तो नहीं, ये 2 साल वाला ही है। और ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में स्नातक आपका होना चाहिए, तब जाके आप जो है यहाँ पर इसका एग्ज़ाम दे सकेंगे। और अगर आपने स्नातकोत्तर किया है तो अभी आप इसको आवेदन करेंगे, कम से कम 50% आपका अंक होना चाहिए। B.Tech किया है और उसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता है आपके पास, तो 55% के साथ जो है आपका डिग्री होना चाहिए कम से कम, या उसके समतुल्य होगा तो ही माना जाएगा, ठीक है। यानी कि B.Tech किया है तो 55% और साइंस और मैथ की विशेषज्ञता होनी चाहिए उसमें, तो आप साइंस के शिक्षक बनेंगे, और गणित का है तो गणित के शिक्षक बनेंगे। वहीं पे अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, मानविकी में या वाणिज्य में, तो आपको यहाँ पे 50% एटलीस्ट होना चाहिए। ये आपका एलिजिबिलिटी हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों जो भी कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री या BA संस्कृत में अपनी उपाधि लेना चाहते हैं, जैसे कि आपने जो B.Ed है वो संस्कृत में करना चाहते हैं, तो उसको समतुल्य ही माना जाएगा B.Ed के इसके, ठीक है। तो इसके लिए भी यही आपका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, है ना। और ये ध्यान रखिएगा कि आपका संस्कृत पढ़ा हुआ होना चाहिए भाई 12th में, तभी आपको इसकी जानकारी आगे मिलेगी, संस्कृत के लिए आप जाते हैं तो। अब फॉर्म भरने की कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, मैं ये आपको एक अलग वीडियो में कवर अप करूँगा, मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा कि फॉर्म को कैसे कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें जानकारी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे, और जो डॉक्यूमेंट्स है मैंने आपको बता ही दिया है। ये नंबर ऑफ़ सेंटर्स हैं आपको जो कि दिए गए हैं, जो कि इन सभी सेंटर्स पे आपके ये परीक्षाएं ली जाएंगी। आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और पटना, पूर्णिया। तो ये आपके सेंटर कोड दिए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जाके अपना एग्ज़ाम देना होगा। कोई भी सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको थोड़ा समझ लीजिएगा कि जो आपका परीक्षा होगा 120 प्रश्नों का परीक्षा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से जो कि B.Ed प्रोग्राम के तहत पूछा जाएगा वो 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। वहीं पे जो संस्कृत वाले छात्र होंगे उनसे शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम के तहत 15 क्वेश्चन होगा, ये 15 मार्क्स का। या तो आप ये देंगे या तो आप ये एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जनरल हिंदी तो आपको देना ही है सभी को, तो 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। रीजनिंग के क्वेश्चन 25 होंगे और 25 क्वेश्चन इसके मार्क्स मिलेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और आपका टीचिंग लर्निंग जो एनवायरनमेंट स्कूल के लिए होता है वो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनको बोला गया है कि आप कम से कम जो है 35% मार्क्स लेके आए, यानी कि 120 का 35% आप हो जाएगा, यहाँ पर लगभग 42 अंक होगा तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। लेकिन क्वालिफाई से यहाँ पे मतलब नहीं है, क्वालिफाई तो आपको करना ही करना है, आपको अच्छा स्कोर लेके आना है ताकि आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके। जितना अच्छा स्कोर रहेगा उतना ही बढ़िया कॉलेज आपको मिलेगा B.Ed करने को लेकर। और बाकी जो कैटेगरी के छात्र जैसे SC ST हैं, EBC हैं और महिला हैं, तो उनको 30% यानी कि 36 नंबर लाके पास होना होगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा।
फॉर्म भरने का अपडेट भी दिया गया, 1000 रुपये लग रहा है और जनरल से और EWS से, वहीं 750 रुपया OBC EBC से, सॉरी अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग से और महिला से और EWS से यहाँ पे, और दिव्यांग से 750 रुपये लिया जा रहा है। SC ST से है तो 500 रुपये देंगे आप यहाँ पे, और सभी शुल्क केवल पेमेंट गेटवे से लिया जाएगा। ये ऑनलाइन ही पेमेंट आपको करना है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो ये हो गया चीज़ें यहाँ पे, और इसके बारे में हमने आपको सारा डिटेल भी दिया है, और फॉर्म को कैसे भरना है उसकी जानकारी के लिए आपको क्या क्या अपने पास रखना होगा, इनकी ये जानकारी तो मैं आपको एक वीडियो कल बना के ज़रूर बताऊँगा इसी के रिगार्डिंग। और अपनी तैयारी को जारी रखिए। यहाँ पे इस प्रोस्पेक्टस में ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, बाकी मैं सब्जेक्ट को लेकर भी और क्लेरिफाई कल करूँगा, है ना, एक और वीडियो में, जिसमें कि आपको BEd से संबंधित जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पे फॉर्म भरने का डिटेल सारे हमने बताया है और फॉर्म भर के बताऊंगा, ताकि आपका जो है सब कुछ डाउट क्लियर किया जा सके। तो जल्दी से आप लोग जाइए examdor.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे और ये PDF जल्दी से ले लीजिए, ताकि यहाँ पे जो है आपको छूट मिल सके इस 99 रुपीज़ में भी, है ना, कितने का, तो 10% का। और मैंने जो कूपन कोड है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लगा रखा है। जय हिंद।